नमस्कार, मैं हूं सौम्य प्रकाश पवेटा और हमारे साथ हैं आज मंजीत जसरोटिया जी। मंजीत जसरोटिया जी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं और समाज सेवी है। चंबा के हित के लिए ये आवाज बुलंद करते रहे हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि चंबा के कुछ मुख्य मुद्दे हैं, उन पर बात तो होती है, समस्या गिनाई जाती है, लेकिन उनका समाधान कैसे हो सकता है, इस संदर्भ में हम बात करेंगे। पहले तो स्वागत है सर आपका। नमस्कार पवेटा जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि चंबा की समस्याओं पे जिक्र करने के लिए आज आपने मुझे मौका दिया है। तो सेवानिवृत्ति के बाद हम अपना प्रयास कर रहे हैं कि चंबा की जो समस्याएं हैं उनको प्रशासनिक अधिकारियों तक तथा जो राजनीतिक हमारे लीडर हैं, राजनेता तक, उन तक पहुंचाने का, ताकि उन समस्याओं का निदान हो पाए। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, मैं शुरुआत यहीं से करूंगा क्योंकि हेल्थ बहुत बड़ा इशू है। हम लंबे अरसे से यही सुनते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, विशेषज्ञ नहीं है। आपके हिसाब से जो हेल्थ जो सिस्टम है चंबा में कैसे सुदृढ़ हो सकता है? जैसा कि आपने कहा, आप जानते ही हैं कि चंबा का जो मेडिकल कॉलेज है वो गत 5 साल से यहाँ कार्यरत है और आज की दिनांक में यहाँ लगभग 600 के लगभग विद्यार्थी MBBS की जो अपनी शिक्षा है उसको ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन इतने ज़्यादा तादाद में होने के बावजूद भी आज चंबा का जो जनमानस है, जो आम आदमी है, उसको अगर आप हॉस्पिटल में जाके देखें तो बड़ी समस्याओं का उससे जूझना पड़ रहा है। विशेषकर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जैसे MD हैं, अगर आप वहाँ सुबह ही जाएँ तो 8:30 बजे एक लाइनें लगी होती हैं और कोई अगर ज़्यादा बीमार भी है तो उसका भी नंबर नहीं लग पाता है, जिसके कारण बहुत ही समस्या के जो अटेंडेंट होते हैं उनको जूझना पड़ता है समस्याओं से। मुझे यहाँ से तो धर्मशाला या टांडा भी जाने का अवसर मिला है, तो वहाँ मैंने देखा है कि एक से अधिक MD बैठे होते हैं। कम से कम तीन आदमी जो होते हैं, 3 डॉक्टर जो होते हैं स्पेशलिस्ट, वो OPD में बैठे होते हैं और वहाँ के जो पेशेंट होते हैं उनको जल्दी से जल्दी उनका देखा जाता है। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि उसका तुरंत उपचार किया जा सके। लेकिन यहाँ पे चंबा में ऐसा कुछ नहीं है। अगर मेन गेट से देखें तो वहाँ एक तांता लगा होता है, मरीजों का, परेशान लोग होते हैं, MD एक बैठा होता है। और अगर ये इस विषय पे जो यहाँ के राजनेता हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो प्रिंसिपल है, वो आकर रेगुलर विजिट करें कि देखें कि मरीजों को क्या परेशानी हो रही है, तो एक से अधिक वहाँ पर 2 या 3 MD का यहाँ प्रावधान हो, ताकि जो चंबा के लोग हैं, पिछड़ा जिला के लोग हैं, उन्हें इस प्रकार की समस्या ना आ पाए। क्योंकि यहाँ पर लोग केवल चंबा के लोग नहीं, चंबा के सराउंडिंग के लोग 70-80 किलोमीटर के, चाहे वो बजराड़ू हो, चाहे भरमौर हो, चाहे वो सिउंता हो या चवाड़ी हो, आते हैं। तो मेरा ये रहेगा, उनसे आग्रह रहेगा कि इस विषय पे गौर करें और इस विषय को तुरंत सुलझाने का समाधान करें। इस मंच के माध्यम से इस चर्चा को इसीलिए शुरू किया जा रहा है ताकि इसका कोई हल भी हो सके। हर मंच पर ये डिस्कस होती है, चाहे प्रेस वार्ता हो, चाहे कोई भी मंच हो, चाहे मंत्री आए हो, कोई मुख्यमंत्री आए हो, लेकिन इसका समाधान नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि चंबा जिले के लोगों की ही कोई कमी है, इसकी वजह से हम इस इशू का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। इस संदर्भ में आपका क्या विचार है? ये यहाँ के जो चंबा के लोग हैं, ये माना जाता है कि भोले भाले लोग हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर पाते हैं कि उनकी क्या समस्या और उसका कैसे निदान होता है। लाइन में खड़े रहना पसंद करते हैं, लेकिन उसके लिए किसी उच्च अधिकारी से जनरली लोग नहीं मिल पाते हैं। कुछ परसेंटेज जैसे 5 या 6 लोग इसके बारे में जो अवेयर रहते हैं, आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आवाज़ जो है पता नहीं कहाँ तक पहुँच के वो ही दब जाती है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि जो लोग, जो प्रशासनिक अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल या जो यहाँ के राजनेता है वो सुन रहे हों, तो उसके विषय में दैनिक आधार पे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से रिपोर्ट लें कि अगर आप देखेंगे पिछले कुछ दिनों से अल्ट्रासाउंड की मशीन पे काम नहीं हो रहा था, पता चला डॉक्टर चले गए हैं। CT स्कैन के लिए लोगों को यहाँ से सरोल जाना पड़ता है। जब CT स्कैन भी यहाँ है, अल्ट्रासाउंड भी है, तो डॉक्टर का प्रबंध करना तो सरकार की जिम्मेवारी है। तो इस संबंध में सरकार को अपनी जिम्मेवारी का पूर्ण निर्वहन करना चाहिए ताकि आम लोगों को इससे कोई तकलीफ ना हो। अच्छा, बड़ी बात मैं ये भी समझ पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर CT स्कैन
और MRI अगर नहीं होते हैं तो हम ये कई सालों से सुन रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी की वजह से नहीं हो पा रहे हैं। मुझे लगता है कि अन्यथा क्या कुछ नहीं हो सकता है। और बड़ी बात है कि हमारे यहाँ से बहुत कदावर लीडर भी रहे हैं, तो मुझे लगता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है, ऐसा मैं समझ सकता हूँ। आपके हिसाब से ऐसा क्या होगा? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर सरकार चाहे तो कोई भी कार्य को अंजाम दे सकती है। हमने देखा है कि दुर्गम परिस्थितियों में भी, चाहे वो नेचुरल कैलेमिटी हो 2 साल पहले की या कहीं बाढ़ आ रही हो, अगर सरकार चाहे तो उसका तुरंत निदान किया जा सकता है। और जो एम्प्लॉई हैं, डॉक्टर हैं, और सारे लोग, जैसे मैं भी काम करके आया हूँ, अब सेवानिवृत्त हुआ हूँ, तो बेसिकली वी आर गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं। और गवर्नमेंट सर्वेंट है, पैसे ले रहे हैं, तो उसके बदले में काम करना हमारी एक अहम जिम्मेवारी है। और जिम्मेवारियों से हमें विमुक्त नहीं होना चाहिए। और सरकार को भी देखना चाहिए कि अगर कोई अपने तबादले की, ट्रांसफ़र की स्थिति में यहाँ नहीं आ पा रहा है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई करके यहाँ उनकी नियुक्ति करे, ताकि सब लोगों को यहाँ पे जो है वो जो मेडिकल कॉलेज में होने वाली सुविधाओं का लाभ मिल सके। अच्छा सर, हमने मोमून ये भी देखा है कि हम जैसे सोशल मीडिया का जमाना है, वहाँ पर भी ये पोस्टें शेयर होती हैं कि जब कोई बड़े अधिकारी या जो सूखदार व्यक्ति जो बीमार होते हैं तो वो कहाँ चले जाएंगे? चंबा डिस्ट्रिक्ट से बाहर, या फिर फॉरेन भी जा सकते हैं, उनके पास सब वो सुविधाएं हैं, लेकिन आम आदमी जाए कहाँ? देखिए, यहाँ चंबा एक दुर्गम क्षेत्र है, जैसे आप जानते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा इसका क्षेत्रफल है। लाहौल के बाद चंबा जिला का जो क्षेत्रफल है वो दूसरे नंबर पे आता है। बड़ी विषम परिस्थितियों से घिरा हुआ हमारी भौगोलिक स्थिति है, किलाड़ पांगी है, जैसा कि आप जानते हैं। साथ पास बंद होने के कारण वहाँ के लोग वहीं सिमट के रह गए हैं। उनके लिए एक आशा की किरण चंबा मेडिकल कॉलेज होता है, जो कि नियरेस्ट है। तो आने वाले लोगों का यही होता है कि चंबा में जाके उन्हें तुरंत और अच्छी जो मेडिकल सुविधाएं वो मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आके उनको देखना पड़ता है कि डॉक्टर ना होने के कारण जो पेशेंट आते हैं उन्हें 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन यहीं आस पड़ोस में रहना पड़ता है, और उनको उचित सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो मेरा ये है आपके चैनल के माध्यम से कि जो एक मुख्य ये हमारी चिकित्सा की ये है कि जो उसके लिए तुरंत हमें सुविधा मिलनी चाहिए, उसमें हमें नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पे जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनकी तुरंत नियुक्ति होनी चाहिए, और एक के बदले 2-3 होने चाहिए, ताकि छुट्टी के बदले में या किसी उनके कठिनाइयों पे आने पे लोगों को उपचार में कोई रोकथाम ना हो पाए। अच्छा सर, बड़ा इशू ये भी है, हेल्थ इशू तो है ही, कनेक्टिविटी बहुत बड़ी समस्या है। अगर चंबा आए कि कोई टूरिस्ट, तो मुझे लगता है कि वो दोबारा नहीं आना चाहता है, क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। और हम ये बड़े सालों से देख रहे हैं, हर जगह 4 लाइन बन रही है, यहाँ पर 2 लाइन भी अच्छे ढंग से नहीं है। तो इसको लेकर आपके हिसाब से क्या सोच है कि किस वजह से ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं? देखिए, मैं चंबा जिला का बाशिंदा हूँ, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ यहाँ पे चंबा में NHPC के भी कई प्रोजेक्ट लग चुके हैं। हमारे सामने चमेरा 1, उसके बाद चमेरा 2, चमेरा 3 बना। और ये भी होता था कि अगर प्रोजेक्ट बन रहे हैं तो वहाँ पे NH का होना ज़रूरी है। लेकिन आप देखते हैं चंबा में चमेरा 1 बन गया, चमेरा 2, चमेरा 3, वहाँ जो जनरेशन आरंभ हो गई है। लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद भी अभी आप देख रहे हैं कि चंबा में NH शहर तक पहुंच पा रहा है। इतने सालों तक क्या हुआ इसके बारे में किसी की जवाबदेही नहीं है। और इसके लिए फंड्स भी आते हैं, लाडा का फंड हो, चमेरा वाले जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें कार्य करते हैं। लेकिन आपने जैसे पहले कहा कि अगर किसी की दृढ़ इच्छा शक्ति है, उनसे कुछ लेने की ताकत है, तो वो देने में दूर भी नहीं रहते हैं। लेकिन ये जो लेने वाले हैं उनको ये प्रयास करना चाहिए कि जो कुछ भी हो, ऐसी एजेंसी हैं, प्रोजेक्ट, अभी आप NHPC को देखा कि वो एक अच्छे नवरत्न कंपनी में उनका पदार्पण हो चुका है। तो इसका मतलब है कि वो प्रॉफिट जनरेटिंग कंपनी है और बहुत प्रॉफिट दे रही है। तो उसका प्रॉफिट का कुछ हिस्सा वो सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगाते हैं। तो उनसे मिलके जो को भी बजट है, जो को भी पैसा है, उसका सीगर लेके चंबा की जो कनेक्टिविटी है उसमें लगाना चाहिए। कई बार यहाँ पे चर्चा हुई है, पिछले कई 1 साल से या 1.5 साल से ये चर्चा गरमा रही है कि मंगला से सुरंग निकाली जाए।
उसमें दोनों राजनीति के लोगों को, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, प्रयास कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष जी कहते हैं कि वो वहाँ पे सुरंग का निर्माण होगा, लेकिन यहाँ के एक एमपी हैं वो कहते हैं वहाँ ये फिजिबिलिटी नहीं है। तो मेरे ये कहने का मतलब है, चंबा जिला से दोनों लोग ताल्लुक़ रखते हैं, तो इसके बारे में एक विशेष प्रयास करें। और आज कल देखते हैं कि चाहे वो ऊपर गडकरी जी हो या मोदी जी हो, वो किसी भी समस्या को लेके यहाँ के राजनेता जाएं तो उनका तुरंत समाधान करते हैं। तो इसलिए सब लोग मिलजुल के ये प्रयास करें कि एक सुरंग निकल जाए, ताकि जो एक मेडिकल कॉलेज टांडा, वहाँ पे जो ये मेडिकल फैसिलिटी लेने के लिए लोग इमरजेंसी में जाना चाहें तो वहाँ तुरंत वहाँ पहुँच सके, ताकि उनका उपचार जल्दी से जल्दी आरंभ हो सके। अच्छा, बड़ी बात कही है जसरोटे जी ने कि राजनीतिक द्वेष भावना को खत्म करते हुए चंबा के हित के लिए, चंबा की पब्लिक की भलाई के लिए इकट्ठे होकर जैसे कनेक्टिविटी अच्छी हो सकती है उसके लिए समय रहते पग उठने चाहिए, जैसा कि जसरोटे जी ने कहा है। और चंबा शहर का मुख्य मुद्दा आपको पता है पार्किंग। बड़े सालों से हम देख रहे हैं लेकिन हल नहीं हो रहा है। तो ये भी मुझे लगता है इच्छा शक्ति की कमी रही है, और पॉलिटिशियन आते हैं अपने हिसाब से घोषणाएं करते हैं, कभी बोलते हैं पैसा आ गया, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, लेकिन वो चीज़ें धरातल पर नहीं दिखती हैं। इसको लेकर आपकी तरफ से कोई राय? बिल्कुल सही कहा आपने। चंबा की एक ज्वलंत समस्या है पार्किंग की। जो आम यहाँ के लोग हैं, लोकल बाशिंदे हैं, वो कहीं ना कहीं तो मैनेज कर लेते हैं, उन्हें पता है गाड़ी कहाँ खड़ी करनी है। लेकिन जो यहाँ पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही ज्वलंत समस्या है कि अपनी गाड़ी को कहाँ खड़ी करें, कहाँ गाड़ी खड़ी करके जो भूरी सिंह म्यूजियम है उसको देखें, और कहाँ जो यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है लक्ष्मी नारायण टेम्पल, वहाँ जाएं, क्योंकि गाड़ी खड़ी करने की कहीं जगह ही नहीं है। और जब ये पीछे अपने सामान्य विधायक नैयर जी जब यहाँ जीत के आए थे तो उन्होंने कहा था ये मेरा प्रथम प्रयास रहेगा कि यहाँ पार्किंग की समस्या से लोगों को निजात मिल सके। अभी गत माह भी उनका एक स्टेटमेंट आई थी कि जहाँ ये पुराना बस स्टैंड है वहाँ पर कार्य आरंभ करना है, लेकिन जब तक कार्य आरंभ नहीं होगा लोगों को पता नहीं चलेगा कि आपके क्या प्रयास हैं। और जब आप 5 साल के लिए चुन के आए हैं तो मेरा ये आपसे आग्रह रहेगा कि प्रथम वर्ष में ही आप कार्य आरंभ कर दें, ताकि आपके 5 साल की अवधि में वो कार्य पूर्ण हो सके, जिसका आपने शिलान्यास किया था उसका आप लोकार्पण भी कर सके, ताकि लोगों को पता चले कि आपके ये प्रयास रंग लाए हैं। तो जितना जल्दी हो सके कार्य आरंभ करवाने का प्रयास करें। अभी आपने पीछे कहा था नैयर साहब ने कि फंड आ गए हैं, लेकिन वहाँ कोई डिमार्केशन होगी, लोग आएंगे, काम देखेंगे, आरंभ हो रहा है, लेकिन मुझे नहीं अभी तक देखने में नहीं आया कि वहाँ भी कोई कार्य आरंभ हो पाया। तो चंबा के शहरी होने के नाते मेरा ये प्रयास रहेगा कि वो पार्किंग का कार्य जो शीघ्र से शीघ्र आरंभ तो करें, ताकि लोगों को लगे कि यहाँ धरातल पे कुछ हो रहा है, ताकि जो व्यापारी वर्ग है, जो यहाँ के ग्राहक हैं, जो आने जाने वाले गांव से लोग आते हैं, वो भी देखें कि यहाँ कार्य आरंभ हो गया है। तो एक मानसिक उनको भी बल मिलता है कि कार्य शुरू हो गया है, तो इसका खत्म भी होगा, ये प्रयास बन के एक फलस्वरूप यहाँ पर बन पाएगा और लोगों को पार्किंग की समस्या से निजात मिल पाएगी। अच्छा सर, आपने ये इस चीज़ को भी लेकर कहा है, तो मुझे लगता है कि जो ये हमारे जो जनप्रतिनिधि है और जो लोग सुनते हैं उन्हें भी गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि सभी इकट्ठे होंगे तभी चंबा का भला होगा। एक एजुकेशन के मामले में जब बात होती है तो चंबा को इग्नोर किया जाता है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ अदर डिस्ट्रिक्ट में खुलती हैं, बड़े बड़े उद्योग अदर डिस्ट्रिक्ट में खुलते हैं, लेकिन चंबा को ना तो मंत्री पद मिलता है, 2 टेन्योर से लगातार आप देख रहे होंगे, और कहीं ना कहीं सरकार की तौर पर भी अनदेखी होती रही है चंबा की। तो आपको नहीं लगता है कि एजुकेशन के दृष्टि से कोई बड़ी यूनिवर्सिटी चंबा में होनी चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हिमाचल के अन्य जिलों की बात करें, विशेषकर सोलन को देखें, तो वहाँ पे एक एजुकेशन हब बन चुका है। शिमला के बाद सोलन का नंबर आता है, जहाँ पर चाहे वो टेक्निकल कॉलेज हो, बीटेक के कॉलेज हो, हॉर्टिकल्चर की यूनिवर्सिटी हो, या जो BDS के कॉलेज हैं, वहाँ पे निरंतर शिक्षा का प्रसार हो रहा है। जबकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको यहाँ वहाँ जाने के लिए एक मुश्किल पेश आती हैं। और हर जिला में, हमीरपुर में देखें तो NIT है, कांगड़ा में देखें तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, शिमला तो आप जानते ही हैं कि कैपिटल होने के नाते वहाँ पर जो एजुकेशन की सुविधाएं हैं वो लोगों को मिल रही है। और चंबा को एक जो पिछड़ा जिला है
वहाँ होने के बावजूद भी पिछड़े के वहाँ से हम कब निकलेंगे बाहर, जब लोगों को ये सुविधाएं मिलेगी, जो मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, एजुकेशन की फैसिलिटी मिलेगी, कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बैंकिंग सिस्टम बेहतर होगा, लोगों को इंश्योरेंस सेक्टर में काम मिलेगा या लोग इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ेंगे, तभी जो है हम इस पिछड़ेपन से दूर हो पाएंगे। आप जानते हैं जब कोई भी यहाँ आप कहीं भी कोई अधिकारी ज्वाइन नहीं करता है तो यह पाया जाता है कि उनके बच्चों की यहाँ पे अच्छी शिक्षा नहीं हो रही है। हर कोई अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अवेयर रहता है और उनका प्रयास रहता है कि मेरी पोस्टिंग वहाँ जो मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन ये होने के बावजूद भी, और आपने गत में आपने देखा है, जैसे आपने कहा कि पिछले 20 सालों से भी चंबा जिला को मंत्री पद में कोई भी मंत्री नहीं बना हो, चाहे वो पिछले 3 साल थे टेन्योर थे, भाजपा का शासन था, अभी कांग्रेस का शासन है, 20 साल से कोई भी मंत्री पद नहीं मिल पाना है। और इससे पहले आपने देखा एक समय ऐसा भी था कि चंबा जिला से 3 मंत्री होते थे। मैं नाम गिनाना चाहूँगा, देशराज महाजन जी, पंडित शिव कुमार जी, सागर चंद नैयर जी, 3 मंत्री रहे हैं। तो जो हमारी सरकार है, मौजूदा सरकार है, उनके लिए भी, उनको भी चाहिए कि चंबा पिछड़ा जिला होने के नाते यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं उनको एक अच्छा पद दिया जाए, ताकि वो अपने चंबा के जो विकास के कार्य हैं और जो एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन है यहाँ लाने में सक्षम हो पाए, ताकि लोग जो बाहर से आते हैं वो यहाँ हिचकिचाए नहीं कि मैंने वहाँ जाने से मेरी बच्चों की जो शिक्षा पे कोई असर पड़ेगा। एंड में मैं ये भी पूछूंगा, क्योंकि साफ सफाई बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर साफ सफाई ढंग से नहीं होगी तो बीमारियां फैलने का खतरा भी रहता है। और रावी हमारी चंबा की शान है, लेकिन जिस तरह से आजकल कूड़ा हर कोई वहीं पर फेंक रहा है, तो मुझे लगता है कि ये तो अच्छे संदेश नहीं है या फिर अच्छा माहौल नहीं बन रहा है, क्योंकि भविष्य में अगर ऐसे ही रावी को गंदा किया जाता रहा तो रावी का स्वरूप भी अच्छा नहीं रहेगा। तो हम जहाँ भी जाते हैं, चाहे स्रोथा नाला, चाहे वारगा मोड़ के पास जाएंगे, तो हर जगह कूड़े के बड़े बड़े ढेर दिखते हैं। तो जबकि चंबा सिटी में शुल्क लिया जाता है कूड़ा उठवाने का, तो मुझे लगता है कि हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन समस्या दिख रही है तो उसका समाधान कैसे हो सकता है, ये जस्ट हम वो बात कर रहे हैं। देखिए जी, जिस विषय पे आप बात कर रहे हैं, इस विषय में हम पहले भी कुछ डेलीगेशन लेके जो नगर पालिका के प्रधान हैं उनसे मिल चुके हैं, डीसी महोदय से मिल चुके हैं, लेकिन अभी भी जो कूड़े के निष्पादन की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। कहाँ कूड़े को उसका निष्पादन होना है वो आप जानते हैं कि अभी करिया के पास था, लेकिन वहाँ भी प्रॉपर वे से उसका निष्पादन नहीं हो रहा है। चंबा के लोग सफाई के लिए अवेयर हैं, इनसे पहले डीसी थे तो उनका भी आह्वान था कि जो गीला कूड़ा उसको अलग करें, सूखा कूड़ा को अलग करें। तो एक बार बॉय स्कूल में मीटिंग हुई थी, मुझे भी वहाँ शिरकत करने का मौका मिला, तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया था, सर गीला और सूखा कूड़ा हम दे रहे हैं और देने को तैयार है, लेकिन जो उसको इकट्ठा कर रहा है कर्मचारी, जो सफाई सहायिका आती है वहाँ करने के लिए, उनके पास तो ये व्यवस्था है ही नहीं कि गीले को अलग डाला जाए, सूखे को अलग डाला जाए, वो तो मिक्स होके चला जाता है। तो जब तक सरकार इसके लिए कोई ये उसका संयंत्र लगाने के लिए व्यवस्था नहीं करेगी, एक जगह नहीं देंगे, तो लोग भी कई बार मजबूर होते हैं कि कूड़े को कहाँ फेंका जाए, तो वहाँ जहाँ खाली जगह मिलती है वहाँ फेंक दिया जाता है, जो कि एक गलत भी है। लेकिन लोगों के पास भी एक कोई अवसर नहीं होता है कि उस कूड़े को कहाँ डालें। रावी में आप देखें तो वहाँ कूड़ा डाला जाता है, सरोथा के पास शायद डंपिंग साइट बनी है कि नहीं, लेकिन वहीं पर कूड़ा गिरता है। लेकिन जब लोगों को एक विशेष साइट दे दी जाएगी तो मेरा ये मानना है कि लोग भी उसके लिए अवेयर हैं, अपने इर्द गिर्द कोई भी गंदगी नहीं देखना चाहता है, तो सरकार एक स्थान निश्चित कर देगी, संयंत्र लगा देगी या एक निश्चित करेगी कि शहर के लोग यहाँ रखेंगे, तो चंबा के लोग भी उसमें कोऑपरेट करने में तैयार हैं और सारे लोग एक सहयोग करेंगे तो चंबा जो शहर है उसको एक अच्छा और सुंदर स्वच्छ शहर बनाने में कामयाब हो पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मंजीत जसरोटिया जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेवानिवृत्त अधिकारी और समाजसेवी हैं। अब हमने इनसे चंबा के 5 मुख्य मुद्दों पर बात की है। हम समस्याएं गिनाते हैं लेकिन उनका समाधान कैसे होता है वो भी हम इनसे बात
की है और उन्होंने बड़ी बेबाकी से वो चीज़ें चर्चा में लाई हैं और कैसे उनका समाधान हो सकता है सुझाव भी दिए हैं। मुझे लगता है कि प्रशासनिक अधिकारियों को, राजनीतिज्ञों को और जो सरकार के नुमाइंदे हैं उन्हें भी इस मामले में कुछ सोचना चाहिए ताकि चंबा का भला हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।